चलिए आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि रासायनिक आबंध के प्रकार। अब जो रासायनिक आबंध होते हैं वो कितने तरह से आबंधित हो सकते हैं, उसके आधार पर इनके प्रकार दिया गया। तो यहाँ पे जनरल आपको 3 तरह से प्रकार बताएंगे, 3 टाइप बताएंगे। तो जिसमें पहला जो होगा, पहला आपको क्या पढ़ना है, पहला आपको यहाँ पे पढ़ना है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, यस, जिसे इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, ओके। अब ये क्या होता है, इसे हम क्या बोलेंगे, आयनिक बंध या आबंध, बात वही है। इलेक्ट्रोवायलेंट को बोलते हैं विद्युत संयोजी बंध। विद्युत संयोजी बंध, क्लियर है, ओके। तो जो आयनिक बंध होता है या जो इलेक्ट्रोवायलेंट बंध होता है वो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से होता है। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बना बंध होता है, ठीक है। ऐसा बंध जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध बोलते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे बोल सकते हो पहचान के लिए, ठीक है। जो दूसरा बंध आपको पढ़ना है, दूसरा बंध आपको क्या पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड दैट मीन्स सह संयोजी आबंध। सह संयोजी आबंध, सह संयोजी आबंध या सह संयोजी बंध, ठीक है। इसमें क्या होता है, सह मीन्स साथे साथे, यानी कि क्या होगा, साझा होगा। तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनों का साझा। इलेक्ट्रॉनों का साझा से जो बंधन बनता है उसे हम कहते हैं सहसंयोजी बंधन। इलेक्ट्रॉनों का साझा से बना बंध होता है, ठीक है, ओके। तीसरा जो बंध पढ़ना आपको वो पढ़ना है कोआर्डिनेट बंध या कोआर्डिनेशन बंध। कोआर्डिनेट, कोआर्डिनेशन, इसी को हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। इसी को हम सेमी पोलर भी बोलते हैं, ठीक है, सेमी पोलर बॉन्ड बोलते हैं, जिसे हिंदी में कहेंगे उपसह संयोजी, उपसह संयोजी आबंध, ओके। इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान से बना बंध क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। क्लियर हुआ। तो आपको फाइनली केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत 3 तरह से केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी है। यहां पर पहला आयनिक बॉन्ड होगा जिसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट का भी नाम देते हैं, अर्थात विद्युत संयोजी बंध। दूसरा क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इन तीनों में आपको बता दें कि कुछ कुछ बातें आप, यानी कि जो दूसरा वाला है और जो पहला वाला, लगभग इसकी चर्चाएं आप लगभग 10 में करके आ चुके हैं, और आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग लगेगा, ठीक है। तो करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप इन तीनों के बारे में चर्चाएं शुरू किया जाए। यानी सबसे पहले जो चर्चा करनी है आज के क्लास में वो है आयनिक बॉन्ड, दैट मीन्स इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। सो हेडिंग लगाएं, आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, यस। चलिए तो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान,
आदान प्रदान। क्लियर हुआ? अब इसको परिभाषित कर तो कैसे बोलेंगे, मतलब आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है कि ऐसे परमाणु हैं जिनके मध्य में इलेक्ट्रॉनों का आदान और प्रदान होता है, उस प्रकार से जो बंधन बनता है उस बंधन को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। कहने का तात्पर्य क्या होगा? जब किन्हीं, आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य जब किन्हीं दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान यानी कि स्थानांतरण से बंध बनता है तो उसे आयनिक बंध कहते हैं। क्लियर हुआ? ओके। जब भी आपको बता दें कि जब भी मेटल और नॉन मेटल की बात आती है तभी आपको ये बंध देखने को मिलता है। आदान प्रदान का तात्पर्य क्या होगा? एक दे रहा है तो एक क्या कर रहा है? ले रहा है। आदान प्रदान यानी एक दान कर रहा है तो एक ग्रहण कर रहा है। ये नेचर धातु और अधातु के बीच में देखी जाती है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में देखी जाती है। धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉनों का दान करती है और अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। तो धातुएं, जो धातु होती है वो अपने परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का दान करके धनायन में बदल जाती है, और इसी प्रकार अधातुएं परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार धनायन और ऋणायन जो धनायन और ऋणायन होते हैं वो एक दूसरे को प्रबल वैद्युत आकर्षण शक्ति के द्वारा अपने प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, और इस प्रकार से जो उसमें बंधन बनती है इसी बंधन को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, विद्युत संयोजी बंध, दूसरा जो नाम होगा। क्लियर हुआ बातें? ओके। तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि हमेशा आप याद रखिएगा कि जो AB होता है दैट मीन्स एक अणु जिसके बारे में हम बताए थे, और इस AB को मैंने क्या किया, यहां से A और B में ऐसे जनरेट कर दिया। अब A और B को जरा विचार करें कि यहां पर जो A है वह यहां से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? प्रदान कर रहा है, दे रहा है। तो यह इसको B वाला इसको ग्रहण कर रहा है। इस हिसाब से A क्या हो जाएगा? इस हिसाब से जो A होगा वह धातु हो जाएगा, दैट मीन्स मेटल हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। ओके। अब क्या होगा कि A और B के बीच में एक बंधन बन जाएगा जिसे हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो धातु हमेशा इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा और अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। इस हिसाब से धातु और अधातु के बीच में यहां पर जो बंधन बन रहा है इसी बंधन को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर हुआ? ओके। जैसे हम बड़ी फेमस एग्जाम्पल की बात करेंगे, बड़ा फेमस एग्जाम्पल होता है अगर हम बात करते हैं वाट किसको लेकर के? सोडियम एंड क्लोरीन को लेकर के। अब ये दोनों ऐसे परमाणु हैं जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। कैसे होता है? मैंने क्या बोला कि यहां पर जो सोडियम होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 8 1 होता है। क्लियर? और यहां पे जो क्लोरीन होगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 8 7 होता है। ओके। तो इस हिसाब से बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? यहां पर एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, और यहां पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ पर एक की कमी है, एक का अधिकता है, तो यहाँ से क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दान कर देगा, कुछ ऐसा। तो इस हिसाब से क्या होगा? विचार करें। Na ने दान करके प्लस बना लिया और Cl ने ग्रहण करके ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रहण करके बना लिया। क्लियर हुआ? इस हिसाब से क्या होगा? विचार करो जरा। तो इस हिसाब से
इस हिसाब से प्लस और माइनस एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करेगा और यहां पर फाइनली बन जाएगा बच्चों NaCl, कुछ ऐसा। ओके। अच्छा, इस हिसाब को अगर हम दूसरे वे में देखें, दूसरे एंगल से देखें तो कैसा दिखेगा, मतलब सेम कि जो सोडियम है वह जब दान करता है, दान पुण्य करता है, चूंकि एक बाहरी बैलेंस सेल में, तो यहां पर Na+ और ये एक इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसा दिखता है। इसी प्रकार जो क्लोरीन होगा वह ग्रहण करके 1 2 3 4 5 6 7, तो ग्रहण करके एक इलेक्ट्रॉन क्या बना लेता था, Cl 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ ऐसा। तो इसमें क्या आता था, माइनस आता था। ओके, तो अब इन दोनों को देखिए तो जरा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होता है। अब Na+ क्या होगा, Na पे ये डॉट एक इलेक्ट्रॉन और यहां पर इसके साथ क्या जुड़ रहा है, Cl 1 2 3 4 5 6 7। ओके, बात वही है जो आप सोच रहे हो, बात वही ऊपर वाला ही बात है, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा एक अलग मीनिंग दिखेगी। Na+ और यहां पर क्या दिख रहा है, तो यहां पर बड़ा सिंपल दिख रहा है कि ये क्लोरीन वाट 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर कुछ ऐसा। तो कुल मिला के बात वही हुआ, कुल मिलाजुला के बात वही हुआ कि अब यह Na+ और यह सेम Cl 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ ऐसा, और फाइनली क्या हो जाएगा, NaCl। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से ये आयनिक बॉन्ड को बताते हैं, आयनिक बॉन्ड को जनरेट कराते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, चलिए हम इसके अलावा बात करेंगे कुछ और, जैसे कि कैल्शियम फ्लोराइड का तात्पर्य क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड को कैसे बनाएंगे, तो विचार करें। इसके बाद यस, यहां तक नोट करें। यस, अब हम बात करेंगे, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, विच इज कैल्शियम एंड फ्लोरीन के बीच में। ठीक है, अब कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम 20 नंबर पे होता है। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और यहां पर कितना होता है, 2 8 8, यहां पर 2 होता है, ऐसा कुछ। 2 8 8 2 होता है, 2 8 10 8 18 2 20, और यहां पर जो फ्लोरीन होता है उसके लिए होता है कितना, चले तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हुआ। अब विचार करें जरा कि इसके बाहरी कक्षा में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यस, और यहाँ पे कितना है, 7 है। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, ले सकता है, और यह 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो अब देना है 2 ठो, लेगा 1 ठो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है, एक और फ्लोरीन जुड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो अब क्या होगा, अब यहां से यह एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, कुछ इस प्रकार से। तब यहां पर क्या हो जाएगा, तब यहां पर हो जाएगा Ca ने दिया 2 ठो, तो 2 प्लस, और यहां पर फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन 2 फ्लोरीन है, तो यहां पर 2, और ग्रहण किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक ग्रहण किया। अब ये प्लस और माइनस एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करेंगे, तो इस हिसाब से क्या बन जाएगा, Ca2F, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे कुछ ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हुआ। ओके, अब क्या होगा, अब यहाँ पे फाइनली Ca और यह 2 नीचे चलाएगा तो CaF2 हो जाएगा। क्लियर हुआ। यस, तो ये रहा आपका फाइनली एक आयनिक बॉन्ड किसमें, कैल्शियम और फ्लोरीन के बीच में। अब इसी को हम उस एंगल से देखें तो क्या होगा, दूसरे परिभाषा में देखें तो कुछ इस तरह का मॉडल भी तैयार कर सकते हैं कि यहाँ पे कैल्शियम जिसने ऐसा कुछ ये दान किया था इलेक्ट्रॉन का, यस, तो क्या बना था, Ca+2, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया था। इसी प्रकार से यहाँ पे फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन ने क्या किया था, 1 2 3 4 5 6 7, और इसने
2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया था, यस, यानी कि बैलेंस करने की बात हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है ना, यस। तो ये क्या बनाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे 2 से गुणा करना, मैं आपको पहले बता दूं कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्रहण कर रहा है, तो सो यहाँ पे 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब 2 से गुणा करने के बाद क्या होगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा, तो ये बन जाएगा Ca यहाँ पे डॉट डॉट, और ये प्लस 2 से गुणा करेंगे तो 2, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यस, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा ये, ओके। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा Ca2 प्लस का, और यहाँ पर F के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये माइनस, चूंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा। इस हिसाब से फिर वही प्रोसेस मिल गई, फिर ये वाला प्रोसेस मिल गया। अभी इसको हम आगे बढ़ा देंगे। तो आपको मैं बता दूं, ये कुछ है नहीं, ये बस एक ही चीजें हैं, 2 बार घुमा फिरा के लिखी जा रही हैं, मतलब काम एकदम क्या है सर, आसान है, ठीक है। यस, तो फाइनली क्या बना, फाइनली बन गया CaF2, यस। तो ये रहा एक आयनिक बॉन्ड का खूबसूरत मतलब। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये इसी आधार पे आपको तमाम एग्जाम्पल, तमाम परिभाषाएं, तमाम आपको अलग अलग प्रकार के मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक अलग प्रकार के तत्वों को दे रहा हूँ, एक अलग प्रकार के परमाणु दे रहा हूँ, जिसका आप आयनिक बॉन्ड बनाएं, यानी कि जिसकी प्रैक्टिस आप खुद करें, यानी कि आयनिक बॉन्ड को लेकर के। यस, तो जो भी आपकी स्क्रीन पे होमवर्क दिख रहे हैं, जो भी आपके स्क्रीन पे होमवर्क दिख रहे हैं, आप उसे जरूर करें, आप प्रैक्टिस करें और बताएं कमेंट करके कि क्या आपको आयनिक बॉन्ड आया कि नहीं आया, कैसा लगा आज का लेक्चर, एक बार जरूर कमेंट करें। यस।